तथागत बुद्ध उन दिनों मगध में प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों की बहुत बड़ी समूह भी थी। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण लोगों के साथ ही विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थी। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम और आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध का प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध के तारीफों का पुल बांधता और धन्य धन भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने बुद्ध को साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसके बात को बीच में रोककर ही कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं और क्या भविष्य में जान चुके हो कि आगे कोई और नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप रहा, क्योंकि इस बात के उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसको सीख दी, सदैव अपनी आंख खुली रखो, जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। दोस्त, कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र में आधिकारिक विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित है, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। इसी प्रकार एक और कहानी है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से पहले एक दिन प्रवचन करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे हैं, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ की ओर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग से मुक्ति चाहता था तो कोई शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दे कि वो मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूँ। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहाँ चाह है वहाँ सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को सदा गांठ बांध लिया। दोस्त, यह कहानी हमें सिखाता है कि लालसा से लोभ बढ़ता है, जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा के बजाय उपलब्ध स्थितियों से संतुष्ट रहो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी कम उपलब्धियां क्यों ना हो।